अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम आमीन। तो मैं जब भी इस्तग़फ़ार से रिलेटेड कोई पोस्ट अपलोड करती हूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में एक सवाल लाज़मी मिलता है कि हमें कौन सा इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए, इस्तग़फ़ार हमें किस वक्त पढ़ना चाहिए। और बाज़ औक़ात तो ये भी हालात होते हैं कि लोग मुझे मैसेज कर कर कहते हैं कि मैं काफ़ी टाइम से इतनी तादाद में इस्तग़फ़ार पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, लेकिन हमारा मतलूबा जो काम है वो हो नहीं रहा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करूँगी और मैं आप लोगों को बताऊँगी कि कौन सा इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए, कितनी बार पढ़ना चाहिए और आप क्या गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से वो कबूलियत में नहीं आ रहा। अभी पहले तो हम ये समझेंगे कि इस्तग़फ़ार क्या है, इस्तग़फ़ार के मीनिंग्स क्या हैं। तो इस्तग़फ़ार के मीनिंग्स होते हैं फॉरगिवनेस, के हम अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करते हैं। और इस्तग़फ़ार का जो मतलब होता है वो होता है कि मैं बख्शिश तलब करता हूँ। कुछ लोग जब कहीं से भी इस्तग़फ़ार के बारे में कुछ भी सुनते हैं और वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वो कंप्लीट एक स्टडी नहीं करते इस बात के ऊपर और वो सिर्फ़ एक लफ्ज़ को दोहराते रहते हैं कि इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार। आप लोग इस बात को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लीजिए कि इस्तग़फ़ार का मतलब है बख्शिश तलब करना। किससे बख्शिश तलब करना ये उसमें नहीं है। इसलिए बेहतर है कि आप लोग स्टडी किया करें जब भी आप लोग कुछ पढ़ा करते हैं। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इस्तग़फ़ार का मतलब होता है बख्शिश तलब करना और अस्तग़फ़िरुल्लाह का मतलब होता है मैं अल्लाह से गुनाहों की बख्शिश चाहता हूँ। तो देखिए अस्तग़फ़िरुल्लाह के मतलब में कम्प्लीटली ज़ाहिर है कि मैं अल्लाह से बख्शिश तलब करता हूँ अपने गुनाहों की। तो जब भी आप लोग इस्तग़फ़ार करने लगते हैं तो इस बात का लाज़मी ख्याल रखा करें कि आपने इस्तग़फ़ार नहीं पढ़ना, आपने जो तस्बीह करनी है वो अस्तग़फ़िरुल्लाह की करनी है। और आपके दिल में ये नीयत होनी चाहिए कि या अल्लाह मैं अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हूँ और मैं उसकी माफ़ी आपसे तलब कर रहा हूँ, मुझे बख्श दीजिए। इस्तग़फ़ार की बदौलत अल्लाह ताला हमारे वो गुनाह माफ़ करते हैं जो दुआ कबूल होने में रुकावट आ रहे होते हैं, क्योंकि गुनाह सबसे बड़ी रुकावट आती है जो हमारी दुआ को कबूल नहीं होने देते। तो आप जब भी इस्तग़फ़ार करें तो आपके दिल में सिर्फ़ ये नीयत होनी चाहिए कि मैं अल्लाह ताला से अपने गुनाह की माफ़ी तलब करना चाहता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह के अलावा मैं एक दो और इस्तग़फ़ार की दुआ अभी स्क्रीन पर लगा दूँगी, आप लोग वो भी पढ़ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें दिन में कितनी बार अस्तग़फ़िरुल्लाह करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर हम जब भी वीडियोस देखते हैं तो मोस्टली उसमें जो बात होती है वो 7000 बार बात हो रही होती है कि 7000 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ा तो ये मौजज़ा हो गया। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप 10 बार भी अच्छे और खुलूसे दिल से पढ़ रहे हैं तो सिर्फ दिन में 10 बार पढ़िए। ज़रूरी नहीं कि आप एक तादाद लगा दें और फिर आप कोशिश करें कि उस तादाद तक आपने पहुँचना है, तो ये सही नहीं है। आप जितनी भी बार अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें बस कोशिश कीजिएगा कि आप दिल से पढ़ें। और इस बात का ख़ास ध्यान रखिएगा कि आपकी नीयत यही होनी चाहिए कि या अल्लाह मैं अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हूँ, मैं आपसे अपनी बख्शिश को तलब करता हूँ, या अल्लाह मुझ पर रहम कीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। जब आप रोज़मर्रा के काम कर रहे होते हैं तो आप खामोशी इख्तियार किया करें और दिल में इस्तग़फ़ार का विर्द रखा करें। मैंने बहुत सी मिरेकल स्टोरी अपने चैनल पर शेयर की हैं और इसके अलावा आपको यूट्यूब भरा हुआ मिलेगा इस्तग़फ़ार के मिरेकल्स की वजह से। मैंने अपनी आंखों से भी बहुत से मिरेकल्स होते हुए देखे हैं। इवन मेरी अपनी लाइफ में भी अस्तग़फ़िरुल्लाह से बहुत से मिरेकल्स हुए हैं। तो आप लोग जब भी इस्तग़फ़ार पढ़ें, मैं इस बात पर ख़ुसूसन ज़ोर दे रही हूँ कि और आपकी नीयत यही होनी चाहिए कि या अल्लाह मैं तमाम गुनाहों की बख्शिश आपसे तलब करता हूँ, तू मेरा रब है और मैं उसी तरफ रुजू करता हूँ। बेशक अल्लाह गफ़ूरुर रहीम है, वो रहम करने वाले हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो कन्फ्यूजन थी इस्तग़फ़ार को लेकर वो क्लियर हो चुकी होगी, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई मसला है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। जज़ाकिल्लाह, खुदा हाफ़िज़।